हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग ने अगला सुजाकू एम्परर बनने से मना कर दिया था क्योंकि वांगलिंग इस प्लेनेट को छोड़कर जाना चाहता है, मगर यहाँ से जाने के लिए वांगलिंग को अपने सोल का टुकड़ा भी चाहिए था। जहाँ सोल एक्सचेंज टेक्निक के लिए हम देखते हैं कि वांगलिंग कियानफेंग को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी अचानक बीच में टुओसेन की स्प्लिट कॉन्शियसनेस कूद जाती है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि यून क्यूजी और जू क्यूजी दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। मगर दूसरी तरफ वांगलिंग ने यहाँ पर अपने 1 लाख सोल रिफाइनिंग फ्लैग और साथ ही साथ 1 मिलियन सोल फ्लैग का इस्तेमाल करते हुए टुओसेन को काफी हद तक बराबर की टक्कर दी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टुओसेन उन अटैक्स को भी झेल चुका था और इससे पहले कि वो यहाँ वांगलिंग पर प्रेशर लगाकर उसे जान से मार पाता, तभी अचानक वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आ जाता है जिसने अपनी सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए टुओसेन की स्प्लिट कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मास्क वाला आदमी असल में कोई और नहीं बल्कि कल्टिवेशन अलायंस का मैसेंजर था, जो कि जू क्यूजी को सजा देते उसे जान से मार देता है। साथ ही साथ वो वांगलिंग के पास भी आते हुए वांगलिंग से कह रहा था कि क्या तुमने मुझे पहचाना। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वो मास्क वाला आदमी अपने मास्क को उतारते हुए कह रहा था कि ब्रदर ज़ेंगन्यू, हम लोग कई अरसे बाद मिले, लेकिन तुम बिल्कुल पहले की तरह ही इंप्रेसिव हो। यहाँ पर वांगलिंग उस आदमी का चेहरा देखती है अचानक से शॉक हो गया। वो फौरन से उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर मूसी, ये तो तुम हो। जिस पर दूसरी तरफ मास्टर मूसी भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही पहचाना। दोस्तों, अगर आप लोगों को याद हो तो ब्रदर मूसी से वांगलिंग की मुलाकात तब की टाइम हुई थी जब वांगलिंग अपने लाइफ एंड डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ रहा था और तब के टाइम टेंपल के बाहर बारिश हो रही थी। ये आदमी उस टाइम हमें कोई पागल सा इंसान दिखाई दे रहा था जिसने वांगलिंग को बारिश की मदद से लाइफ एंड डेथ समझाया था कि बारिश के कतरे जब तक आसमान में है वो जिंदा है, यही है लाइफ, और जब वो जमीन पर आकर गिरते हैं तो वो मर जाते हैं और यही है डेथ। लेकिन हर डेथ के बाद दोबारा से लाइफ का जन्म होता है क्योंकि वही बारिश के कतरे दोबारा से नेचर को जन्म देते हैं। मास्टर मूसी भी इस वक्त ये जानकर खुश था कि वांगलिंग को वो याद है। साथ ही साथ वो यहाँ पर मास्टर यून क्यूजी से कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, जिस पर मास्टर यून क्यूजी फोन से टेलीपोर्ट करते हुए वहां से दूर चला गया। दूसरी तरफ मास्टर मूसी वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि वैसे मुझे समझ नहीं आया कि ब्रदर ज़ेंगन्यू, तुमने आखिर स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को रिफ्यूज क्यों कर दिया, क्योंकि अगर तुम चाहो तो तुम इसे एक्सेप्ट करते हुए अगला सुजाकू एम्परर बन सकते हो। ये बात सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी अपने मन में सोचने लगा कि अच्छा, यानी कि पिछली बार मुझे स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल ने चूज नहीं किया था बल्कि असल में मुझे मास्टर मू ने चूज किया था। फिर साथ ही वांगलिंग यहाँ मास्टर मू को जवाब देते हुए कहता है कि मैंने इस पोजीशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मैं सुजाकू प्लेनेट पर नहीं रहना चाहता, मुझे बाहर जाना है और मेरी एम्बिशंस अलग है। यह सुनकर मास्टर मू निराशा के साथ जवाब देते हुए कहता है कि कितनी अफसोस की बात है, लेकिन चूंकि ज़ेंगन्यू तुमने अपना इरादा बना लिया, इसी वजह से मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। जो कहते ही मास्टर मू यहाँ पर स्टार कल्टिवेशन क्रिस्टल को मास्टर यीवुई के मेंशन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरा की पूरा सुजाकू टॉम दोबारा से रीजनरेट होने लगा। साथ ही साथ मास्टर मू ने फौरन से यहाँ पर स्टार हार्ट कल्टिवेशन क्रिस्टल भी समन कर लिया था, जिसे वो दोबारा से पहले जैसा ठीक कर देते हैं। साथ ही साथ वो ऊंची आवाज में कह रहे थे कि ये स्टार हार्ट कल्टिवेशन क्रिस्टल जिससे भी मिलेगा वो अगला सुजाकू एम्परर बन जाएगा, तो जो भी समझता है कि वो इसके लिए काबिल है वो सामने की तरफ आ जाए। ये सुनकर सब लोग ये आपस में बातें करने लगे कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी कल्टिवेशन इतनी ज्यादा हाई नहीं। मगर पीछे की तरफ चूंकि जीजिन और ज़ावुताई बच्चों के थे, वो तेजी के साथ मूव करते हुए सामने की तरफ आ जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वैसे तो ज़ावुताई ज्यादा ताकतवर था, लेकिन चूंकि जीजिन ने कियानफेंग की बॉडी से उसकी कल्टिवेशन को एब्सॉर्ब कर लिया है, इसी वजह से फिलहाल के लिए यहाँ पर जीजिन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी और उसकी एनर्जी की वजह से आसपास के लोग इफेक्ट होने लगे। यहाँ पर जीजिन की ऐसी एनर्जी महसूस करके तो वांगलिंग भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर इस लड़की की कल्टिवेशन अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। पर थोड़ा ही ध्यान लगाने के साथ वांगलिंग समझ गया था कि ये जीजिन का अपना ऑरा नहीं बल्कि ये तो कियानफेंग का ऑरा है। इवन के मास्टर मू भी समझ गए थे और वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुमने रिवर्स फर्नेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ये कल्टिवेशन हासिल की, जो कि तुम्हें सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज का कल्टिवेटर बना देती है। दूसरी तरफ ज़ावुताई भी काफी जरा खास था क्योंकि उसकी बॉडी में अजूरा ड्रैगन का ब्लड लाइन है और वो एक अच्छा सुजाकू एम्परर बन पाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ज़ावुताई की कल्टिवेशन काफी जरा कम थी। जिस पर मास्टर मू कहते हैं कि अफसोस के साथ इसी वजह से मैं तुम्हें चूज नहीं कर सकता, और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जीजिन को ही अगला सुजाकू एम्परर बनाने वाला है। इसलिए वो सब लोगों के सामने स्टार हार्ट क्रिस्टल को हवा में उठाते हुए ऊंची आवाज में कह
रहा था कि मैंने डिसाइड कर लिया अगला सुजाकू एम्परर होगा। इससे पहले कि वो जीजिन का नाम ले पाता तभी अचानक वांगलिंग कहता है कि ब्रदर मुंह रुक जाइए। ये सुनकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे कि आखिर वांगलिंग करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ वांगलिंग मास्टर मू के पास आते हुए कहता है कि बेशक ज़ावुताई इस वक्त सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर नहीं पहुंचा, लेकिन वो यकीनन अपने आने वाले फ्यूचर में सोल ट्रांसफॉर्मेशन पे आसानी के साथ पहुंच जाएगा। वांगलिंग की ये बात सुनकर तो ज़ावुताई हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जीजिन को तो वांगलिंग पर गुस्सा आने लगा और इसलिए वो वांगलिंग से कहती है कि ज़ेंग न्यू आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। मगर वांगलिंग को तो जीजिन की जरा भी परवाह नहीं थी। वो मास्टर मू से कह रहा था कि ज़ावुताई ज्यादा बेहतर है, जिस बात पर तो जीजिन भड़कते हुए फौरन से अपनी पावर अनलीश करके वांगलिंग से कहती है कि ज़ेंग न्यू अपना मुंह बंद करो, तुम्हारा 1 बिलियन सोल फ्लैग वैसे भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है और साथ ही साथ तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज के वॉरियर हो, यानी कि मेरा कल्टीवेशन लेवल अब तुमसे हाई है और मैं चाहूं तो इस वक्त मैं तुम्हें आसानी के साथ जान से मार सकती हूँ। यहाँ जीजिन के मुंह से ये धमकी सुनकर वांगलिंग भी उसे एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे तब भी मार पाओगे अगर मैं अगला सुजाकू एम्परर बनने के लिए एग्री कर दूं। जिस पर तो जीजिन के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं बचता और उसे मजबूरन शांत होना पड़ता है क्योंकि वांगलिंग तब तो आसानी के साथ जीजिन को जान से मार डालेगा। दूसरी तरफ ये सब देखकर मास्टर मू भी वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि ज़ेंग न्यू क्या तुमने अपना इरादा चेंज कर दिया और तुम सुजाकू एम्परर बनना चाहते हो। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरा इरादा अभी भी वही है, लेकिन अगर मैं सुजाकू एम्परर बन भी गया तब भी मैं फौरन से ये सुजाकू सील ज़ावुताई को पास आउट कर दूंगा। जो सुनकर तो मास्टर मू हंसने लगा और वह हंसते हुए वांगलिंग को जवाब देकर कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। वैसे भी मास्टर मू को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि अगला सुजाकू एम्परर कौन बनता है, इसलिए वो वांगलिंग की ही बात मानते हुए यहाँ ज़ावुताई को अगला सुजाकू एम्परर चूज कर चुके, जहाँ वो हवा में फ्लोट करते हुए कहते हैं कि आज और अभी से तुम 15 जनरेशन की सुजाकू एम्परर हो। ये कहते हुए मास्टर मू ने यहाँ पर ज़ावुताई को स्टार हार्ट क्रिस्टल और साथ ही साथ सुजाकू सील पास आउट कर दिया। साथ ही साथ मास्टर मू पानी के नीचे एक ओपनिंग भी क्रिएट कर देते हैं, जहां पर वो ज़ावुताई से कह रहे थे कि तुम यहीं पर रहकर अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना ताकि तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंचकर ही बाहर निकलो। दूसरी तरफ ज़ावुताई भी सुजाकू एम्परर बनकर यहाँ पर इशारतन वांगलिंग को शुक्रिया कह रहा था और उसके मन में वांगलिंग के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब जब ये मसला सॉल्व हो चुका था तो मास्टर मू यूनक्यूजी की तरफ देखते हुए कहता है कि यूनक्यूजी तुम्हें भी सुजाकू प्लेनेट चाहिए ना, तो आज के दिन से मैं तुम्हारी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन को सुजाकू प्लेनेट का 33% हिस्सा देता हूँ। जो सुनकर तो मास्टर यूनक्यूजी खुश हो गए थे, लेकिन मास्टर मू एक शर्त रखते हुए कहता है कि मेरी शर्त यही रहेगी कि बदले में तुम्हें अपनी इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन में से हर साल एक इंसान की बलि देनी होगी, जिस इंसान का कल्टीवेशन कम से कम भी 9 लीफ का होगा। मास्टर यूनक्यूजी को इस बात से दुख तो काफी हुआ, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता है, इसलिए उसे मजबूरन मास्टर मू की बात माननी पड़ती है। जिसके साथ ही मास्टर मू सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से वहां पर मौजूद जितने भी इमोर्टल्स थे उन सब लोगों को टेलीपोर्ट करके सुजाकू टॉम से बाहर की तरफ भेज चुका। जिन सब के यहाँ से जाने के बाद वांगलिंग तो मास्टर मू का शुक्रिया अदा कर रहा था क्योंकि उन्होंने ज़ावुताई को चूज किया, जिस पर मास्टर मू जवाब देते हुए कहता है कि ये तो बस एक छोटी सी बात थी, इसके लिए तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ब्रदर ज़ेंग न्यू आने वाले फ्यूचर में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, तो उस टाइम मैं चाहूंगा कि तुम मुझे मना ना करो। इस पर वांगलिंग हाँ में जवाब देता है। दूसरी तरफ मास्टर मू वांगलिंग से कहता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से वापस कल्टीवेशन अलायंस जाना होगा ताकि मैं इन सब चीजों के बारे में उन्हें रिपोर्ट कर सकूं। अगर ज़ेंग न्यू चाहो तो तुम भी मेरे साथ सुजाकू टॉम से एक साथ निकल सकते हो। इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे सुजाकू टॉम से बाहर जाने से पहले एक छोटा सा काम पूरा करना है। असल में वांगलिंग को वापस जाना है ताकि वो लिनजुआन और साथ ही साथ हाफ मून वाली उस तलवार को भी ले सके, जिस पर मास्टर मू फौरन से वांगलिंग को यहाँ पर एक इमोर्टल सील देते हुए कहते हैं कि इस सील का इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ से बाहर आसानी के साथ निकल पाओगे। चलो अब मैं चलता हूँ। और ये कहते ही मास्टर मू वहाँ से जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो वांगलिंग से कहता है कि ज़ेंग न्यू तुम्हारा ये सफर काफी ज्यादा लंबा होगा और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन हम दोनों की मुलाकात दोबारा जरूर होगी। अब यहाँ इन सब चीजों के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग भी फौरन से लिनजुआन की तरफ रवाना हो गया, जहाँ रास्ते में जाते हुए वो अपने मन में कह रहा था कि मैंने अपनी और मिस लिनजुआन के सोल के टुकड़े को हासिल कर लिया है, यानी कि अब हमारी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं, लेकिन मेरे 1 बिलियन सोल फ्लैग को काफी ज्यादा डैमेज हो चुका। मुझे यहाँ से बाहर जाने के बाद कई सारी सोल्स को इकट्ठा करना होगा ताकि मैं उसे दोबारा से रिपेयर करके फुल पोटेंशियल तक पहुंचा दूं। साथ ही साथ वांगलिंग ये भी सोचता है कि आखिर उसने ज़ावुताई को ही अगला सुजाकू एम्परर के तौर पर चूज क्यों किया, क्योंकि ज़ावुताई एक बहुत ही ज्यादा लॉयल और अच्छा इंसान है। क्योंकि वांगलिंग ने ज़ावुताई को सुजाकू एम्परर बनने में मदद की, तो इस बदले में ज़ावुताई हमेशा वांगलिंग के डिसेंडेंट्स का ख्याल रखेगा। अब चाहे वांगलिंग सुजाकू प्लेनेट को छोड़कर कहीं भी चला जाए, उसे अपने वांग फैमिली की फिक्र नहीं होगी। यहाँ पर ये सब सोचते हुए आखिरकार वांगलिंग उसी सोर्ड सोल वाली लोकेशन तक पहुंच गया, जहाँ पर अचानक से उसके सामने लिनजुआन और साथ ही साथ वही हाफ मून शेप वाली सोर्ड भी आ गई। मगर इस बार ये ब्लेड
वांगलिंग पर हमला नहीं कर रही थी। लिंजुआन वांगलिंग को बताता है कि असल में इस ब्लेड की जो सोल है वो मुझे बड़ा भाई मानती है, इसलिए मैं अब इसे जो कहूंगा ये बिल्कुल वैसे ही करेगा। ये सुनकर तो वांगलिंग अपने मन में हैरान होते हुए कहता है कि ये ब्लेड वाकई में काफी सारा मिस्टीरियस है। मैं सोच के आया था कि मुझे इसे हासिल करना होगा, जिसके लिए यकीनन मुझे बहुत सारा जी तोड़ कोशिशें करनी पड़ती, लेकिन अब चूंकि लिंजुआन और इसकी दोस्ती हो चुकी तो मेरा काम भी आसान हो गया। दूसरी तरफ लिंजुआन यहाँ पर उस ब्लेड की सोल को बाहर की तरफ बुलवा लेता है, जहाँ पर वो उसे कह रहा था कि बाहर आकर मास्टर से मिलो। जो सुनते उस हाफ मून ब्लेड के अंदर से एक सोल निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई थी और वो वांगलिंग को मास्टर कहकर पुकारती है। ये सब कुछ वो बच्चा सिर्फ लिंजुआन के लिए कर रहा था, क्योंकि वो लिंजुआन को पसंद करता है और वो उसे अपना बड़ा भाई मानता है। दूसरी तरफ वांगलिंग भी यहाँ पर ये सब देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये सोल काफी सारा स्ट्रॉन्ग है, मेरे लिए इस ब्लेड को कंट्रोल करना काफी सारा डिफिकल्ट होने वाला था। लेकिन अच्छा हो गया कि इस सोल ने लिंजुआन के साथ अटैचमेंट क्रिएट कर लिया, मैं इसे इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता हूँ। लिंजुआन भी इसलिए यहाँ वांगलिंग के सामने फ्लेक्स कर रहा था कि उसने वांगलिंग का काम आसान कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाफ मून शेप वाली सोर्ड और लिंजुआन दोनों ही वांगलिंग के स्टोरेज बैग के अंदर चले गए, जिसके बाद वांगलिंग भी इमोर्टल सील को एक्टिवेट करते हुए यहाँ सुजाकू डोम से बाहर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर सुजाकू प्लेनेट में पूरा एक साल गुजर चुका था, जिस एक साल में वांगलिंग बताता है कि चारों तरफ सुजाकू प्लेनेट पर अमन कायम हो चुका है। इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन वाले लोग नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा चुके थे और उसके बाद से मैंने उनके किसी भी वॉरियर को अपने सामने नहीं देखा। इसके अलावा अब कंट्रीज की पोजीशन चेंज हो चुकी है, क्योंकि पिछली जंग में कई सारे इमोर्टल वॉरियर्स मारे गए थे। फिर जीत के बाद सब लोगों में खुशी की लहरें भी दौड़ चुकी थी। जाबुताई भी जब सुजाकू डोम से बाहर की तरफ निकल आया तो वो फन से सुजाकू माउंटेन के अंदर सेकुलेशन में चला गया, क्योंकि वो जानता था कि लोगों को समझाना फिलहाल के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। दूसरी तरफ बात करें जीजिन और मिस ल्यूमी की, तो वो दोनों भी सुजाकू प्लैनेट को छोड़कर स्पेस में जा चुकी है। मैं मिस ल्यूमी से अपने सोल रिफाइनिंग साइट के 4th एंसेस्टर की सोल को लेना चाहता था, लेकिन उससे मेरी दोबारा मुलाकात हो ही नहीं पाई। साथ ही साथ वांगलिंग दोबारा से ज़ूरू को उसके पेरेंट के घर भी छोड़ देता है, जहाँ वो अपने मॉम डैड से मिलकर काफी सारा खुश दिखाई दे रही थी। बाहर से वांगलिंग ये सब देख रहा था और वो मास्टर टाइयन को एक पोटली देते हुए कहता है कि अगर ज़ूरू खुद के दम पर कभी नेंशियंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू करके पहुंच जाए तो तब उसे ये स्टोरेज बैग दे देना। अगर वो कभी भी नेंशियंट सोल पर ना पहुंची तो उसे ये बैग देने की कोई जरूरत नहीं। इस स्टोरेज बैग में वांगलिंग ने ज़ूरू के लिए कई सारी चीजें रखी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग आइस एंड स्नो डोमेन भी आ चुका था, उसी ब्लू कलर के फ्लावर ट्रेजर को लेने के लिए, जिसके बारे में वांगलिंग को रेड बटरफ्लाई ने बताया था। ये सब करने के बाद वांगलिंग आखिर में अपने मॉम डैड से मिलने के लिए वापस से जाओ कंट्री आ जाता है, जहां वांगलिंग इमोशनल होकर अपने मॉम डैड को काफी सारा मिस कर रहा था। साथ ही साथ वो उनके सामने बो डाउन करते हुए कहता है कि मॉम डैड अब मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों को अलविदा कहना होगा। यहाँ पर ये सब कहते हुए वांगलिंग जब आखिरी बार अपने मॉम डैड को छोड़कर जा रहा था तो उससे उनकी सोल भी देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी। इवन कि वांगलिंग के लिए भी उस जगह को छोड़ना आसान नहीं था जहाँ पर वो बचपन से बड़ा हुआ। उसके आंखों से भी आंसू बहते जा रहे थे, मगर उसे ये मुश्किल डिसीजन तो लेना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ एक सिटी पर आ जाता है, जहाँ पर हम मास्टर सिटुनान को देख पा रहे थे और वो तो एक अयाश राजा की तरह लड़कियों के साथ मजे कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें वांगलिंग की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि मास्टर सिटुनान वक्त हो गया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वांगलिंग की ये बात सुनने के साथ ही मास्टर सिटुनान भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में चलते हुए मास्टर सिटुनान वांगलिंग से सवाल करते हुए कह रहा था कि वांगलिंग, क्या तुम जानते हो कि आखिर मैंने कल्टीवेशन का रास्ता क्यों चूज किया? मैं तुम्हें बताता हूँ। असल में मैंने कल्टीवेशन सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं दुनिया के सारे ट्रेजर्स को हासिल करके ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ मजे कर सकूं। मैं तो बस एक राजा बनकर अयाशी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। वो तो अगर मेरे पावरफुल लोगों के साथ दुश्मनियां ना होती तो मुझे कभी भी इस तरह से कल्टीवेट करने के लिए मजबूर ना होना होता। हर बार मुझे ताकतवर होना पड़ा क्योंकि मुझे ताकतवर लोगों से फाइट करनी पड़ी, वरना तो कल्टीवेशन के रास्ते की किसी ही परवाह है। मुझे कल्टीवेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस शांति से राजा वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। ये सारी बातें सुनकर वांगलिंग मास्टर सिटुनान को जवाब देते हुए कहता है कि आप और मैं, हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग है। यही वजह है कि एक टाइम पर हमें एक दूसरे से अपने रास्ते अलग करने होंगे। यहाँ पर वांगलिंग की ये बात सुनकर मास्टर सिटुनान को वांगलिंग में फर्स्ट सुजाकू एम्परर ही वही दिखाई दिया, जो भी मास्टर सिटुनान से बिल्कुल ऐसी ही बातें करता था कि चलो मेरे साथ आओ, हम दोनों खुद को ताकतवर करते हुए अपनी ही एक कंट्री बनाएंगे। उसके ख्वाब काफी ज्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन सिटुनान ने कभी भी इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं की। ये सब सोचते हुए मास्टर सिटुनान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वो बेवकूफ आदमी, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हुए अचानक से इन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल रिजिड विंड पोर्टल आ जाता है, जिसके बारे में मास्टर सिटुनान कह रहा था कि अगर तुमने इसे पार कर दिया तो इसी के साथ तुम सुजाकू प्लेनेट से बाहर चले जाओगे। वांगलिंग भी मास्टर सिटुनान की बात सुनती ही फौरन से अपनी मेन बॉडी को यहाँ पर समन कर लेता है, जो कि एक बड़े से पोर्टल को ओपन करते हुए बाहर की तरफ आ गई, जहाँ पर मेन बॉडी
की समन होती ही वांगलिंग भी तीसी के साथ उड़ते हुए फिर से यहाँ पर अपनी मेन बॉडी के साथ जाकर मर्ज हो गया और यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने फ्यूजन गॉड फॉर्म में आ जाता है। वांगलिंग के इस रूप को देखकर तो मास्टर शी जुनयान उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके थे और वो वांगलिंग को शाबाशी देते हुए कह रहे थे कि इस तरह से फ्यूजन के बाद तो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी इंप्रूव हो गया, अब तुम्हारी ताकत सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज तक पहुंच चुकी है, तो जाओ और इस सेलेस्टियल विंड रीजन को तोड़ दो। जो सुनकर वांगलिंग अपना पंच तैयार करते हुए तीसी के साथ उसी पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर पीछे की तरफ मास्टर शी जुनयान भी जोर जोर से हंसते हुए यहाँ हवा में दो बड़े बड़े स्पिरिचुअल हैंड तैयार कर लेते और इनका इस्तेमाल करते हुए सेलेस्टियल रिजिड पोर्टल को बीच में से चीरने लगे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया, जिसकी एनर्जी चारों तरफ पूरे सुजाकू प्लेनेट पर फैल जाती है। इस एनर्जी को महसूस करके जाबुताई समझ गया था और वो कहता है कि ब्रदर वांगलिंग अपना ख्याल रखना। इवन कि मास्टर यून क्यूसी भी उस एनर्जी को देखते हुए कहता है कि हमारी यंगर जनरेशन वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड है, जिसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ जाओरू ने भी वो एनर्जी महसूस करके समझ लिया था कि अंकल इस प्लेनेट को छोड़कर जा चुके। वही जाओ कंट्री में मौजूद वांग फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे भी यहाँ पर इस एनर्जी को देखकर झुकते हुए कह रहे थे कि एंसेस्टर हमेशा सलामत रहे, हम आपके सेफ जर्नी की दुआ करते हैं। जिन सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी वांगलिंग ने अपने कजन वांगजाओ को दे दी थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को यहाँ स्पेस का दिखाया जाता है, जहां वांगलिंग और मास्टर शी जुनयान स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड प्लेनेट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मास्टर शी जुनयान यहां वांगलिंग को बताता है कि अगर हम इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो हमें ट्रेड प्लेनेट तक पहुंचने में पूरा 1 महीना लगेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे हाँ, मुझे याद आया जब तुम सुजाकू टॉम के अंदर थे तो मैं इमोर्टल ग्रेवयार्ड क्लैन किया था और मैंने वहां पर से कुछ और चीजें तुम्हारे लिए हासिल की है। ये कहती वो वांगलिंग को फौरन से एक स्टोरेज बैग दे देते हैं, जिसके अंदर वांगलिंग के लिए कई सारे ट्रेजर और रोन पावर मौजूद थी। वांगलिंग ये सब देखकर मास्टर शी जुनयान का शुक्रिया अदा करने लगा। इस पर मास्टर शी जुनयान तो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, साथ ही वो वांगलिंग से कहने लगे कि तुम इसके बाद प्लेनेट टियानयुन जाने वाले हो ना, जहां तुम हेवनली फेथ सेक्ट को ज्वाइन करोगे, लेकिन वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम्हें पहले से ही खुद को तैयार करना होगा। मास्टर शी जुनयान की ये बात सुनकर वांगलिंग भी फौरन से खड़ा हो गया। इसके बाद मास्टर शी जुनयान वांगलिंग से कह रहा था कि मैंने तुम्हारी फाइट्स देखी है, तुम्हारे पास कई सारे मैजिकल ट्रेजर्स है, लेकिन तुम हमेशा मैजिकल ट्रेजर्स पर डिपेंड नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें कुछ डिवाइन एबिलिटीज भी सीखनी होगी, जिन फाइटिंग स्किल्स को तुम अपने फाइट्स के दौरान इस्तेमाल कर सको। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आज के दिन 3 किलिंग डिवाइन एबिलिटीज सिखाने वाला हूँ, जिन टेक्निक्स को खुद मैंने अपने 10,000 साल की कल्टीवेशन में बनाया है। आज तक मैंने ये टेक्निक्स पहले कभी किसी को नहीं सिखाई। वांगलिंग तुम वो पहले इंसान हो जिससे मैं ये टेक्निक्स पास आउट करूंगा। जो कहते साथ ही मास्टर शी जुनयान ने वांगलिंग को वो टेक्निक्स दिखाना शुरू कर दी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मास्टर शी जुनयान यहाँ पर पर्पल कलर की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पहले एक्सटेंशन फिंगर टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक टेक्निक थी और सामने की तरफ मौजूद चट्टान इससे चकनाचूर हो जाती है। जिसके बाद वो सेकंड डिवाइन किलिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए हवा में फ्लोट करने लगे और उनके पीछे एक बहुत बड़ी डिस्क आ चुकी थी, जिसे वो आसमान में और भी ज्यादा ऊंचा उछाल देते हैं। इस टेक्निक को डीमन ट्रांसफॉर्मेशन फिंगर टेक्निक कहा जाता था। इस डिवाइन किलिंग एबिलिटी के अंदर हम देखते हैं कि उस डिस्क के अंदर से एक पावरफुल लेजर अटैक बाहर की तरफ निकला, जिससे मास्टर शी जुनयान अपनी उंगलियों से कंट्रोल कर सकता है और देखते ही देखते वो हवा में एक बहुत बड़ी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर सकता था, जिसकी तबाही को देखकर तो वांगलिंग भी इंप्रेस हो गया था और वांगलिंग को जानने को मिलता है कि वो लेजर असल में डिमोनिक फ्लेम से बनी हुई है। इसके बाद मास्टर शी जुनयान वांगलिंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें आखिरी डिवाइन किलिंग एबिलिटी दिखाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। जो कहते साथ ही मास्टर शी जुनयान ने फौरन से हैंड साइंस बनाते हुए यहाँ जमीन को हिट करते हुए नीचे की तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी, जिसकी वजह से जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा डोर निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया। इस टेक्निक को येलो स्प्रिंग फिंगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर से कई सारे स्पिरिचुअल हैंड्स बाहर की तरफ आ रहे थे, जिनमें से एक फिंगर अटैक तीसरे के साथ वांगलिंग की तरफ भी बढ़ रहा था और ये अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइन किलिंग एबिलिटी है। मास्टर शी जुनयान ये तीनों टेक्निक्स वांगलिंग को दिखाने के बाद वांगलिंग से कहता है कि चलो आकर मुझसे फाइट करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कितना कुछ सीखा। जो सुनते ही वांगलिंग भी मुस्कुराकर फौरन से जंप करते हुए मास्टर शी जुनयान के साथ टकराने लगा और अगले 1 महीने तक हम देखते हैं कि ये लोग स्टार कंपास पर इसी तरह से फाइट करते हुए ट्रेनिंग करते रहे, जहाँ पर पिछले 1 महीने में वांगलिंग और शी जुनयान ने कई सारी फाइट्स कर ली थी और वांगलिंग अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। इसलिए मास्टर शी जुनयान वांगलिंग से कहते हैं कि शाबाश, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं था, मुझे तुम्हारे लिए ज्यादा फिक्र नहीं होगी। अब ये सब कुछ तो वांगलिंग हो गया, इसके अलावा भी अगर तुम्हें कोई सवाल पूछने हो तो तुम पूछ सकते हो। मास्टर शी जुनयान की ये बात सुनकर वांगलिंग फौरन उनसे सवाल करते हुए कहता है कि मास्टर मैं जानना चाहता हूँ क्या असेंडेंट लेवल के ऊपर के रेल्म्स क्या है। ये सुनकर मास्टर शी जुनयान जवाब देते हुए कहते हैं कि हमारे सुजाकू प्लेनेट में जब एक आदमी एक कल्टीवेशन के रास्ते पर निकलता है
तो उसका कल्टीवेशन शुरू होता है की कंडेंसेशन से और आखिर में खत्म होता है असेंडेंट लेवल पर। ऐसा करने के बाद हमारे प्लेनेट के लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल मैक्स लेवल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तो बस सिर्फ पहला कदम था। ये कल्टीवेशन का सफर इतना ज्यादा लंबा है कि टोटल इस तरह के 5 से 6 स्टेप्स है। जो सुनकर वांगलिंग हैरान होते हुए मास्टर सिटुनान से सवाल करते हुए कहता है कि इसका मतलब कि अभी तक हम लोग फर्स्ट स्टेप पर है, इसके बाद सेकंड स्टेप आएगा। मास्टर सिटुनान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, फर्स्ट सुजाकु एम्परर यी वुई को कल्टीवेशन अलायंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी कि सेकंड स्टेप में 3 निर्वाणा रेल्म्स है, जिनमें से पहले रेल्म को निर्वाणा स्काइरल कहा जाता है, दूसरे रेल्म को निर्वाणा क्लेंसर और तीसरे रेल्म को निर्वाणा शैटरर। ये वो सारे के सारे रेल्म है जो कि तुम्हें असेंडेंट लेवल के बाद हासिल करने होंगे। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि मास्टर सिटुनान तो असेंडेंट लेवल से ऊपर जा चुके हैं, यानी कि वो निर्वाणा स्काइरल पर होंगे। जिस पर मास्टर सिटुनान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये इतना भी आसान नहीं है। असेंडेंट और निर्वाणा स्काइरल के बीच भी 2 बैरियर्स है जिन्हें पहले पार करना होगा। उन बैरियर्स को कहा जाता है यिन वॉइड और यांग सॉलिड। एक कल्टीवेटर जब इन दोनों बैरियर को पार करते हुए यिन यांग को अच्छे से समझ ले तभी वो यहाँ से सेकंड स्टेप यानी कि निर्वाणा स्काइलर पर पहुंच सकता है और उसके लिए क्वालिफाई कर पाएगा। और अभी तक तो मैं उन्हीं बैरियर्स के बीच फंसा हुआ हूँ। यहाँ पर इसी तरह की बातें करते हुए अचानक से ये लोग उस ट्रेडिंग प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर आते हुए मास्टर सिटुनान वांगलिंग को बता रहा था कि यहाँ पर हर एक चीज काफी ज्यादा महंगी हो गया, इसलिए अगर तुम्हें ज्यादा कीमती ट्रेजर चाहिए होंगे तो उन्हें हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें चुरा लिया जाए। वैसे तो इस ट्रेडिंग प्लेनेट पर हर एक चीज मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मेरे जितना पावरफुल कोई भी कल्टीवेटर नहीं होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा लूट मार मचाने। तुम्हें भी कुछ चाहिए हुआ तो मुझे बुला लेना, हम 3 दिन बाद यहीं पर मिलेंगे। जो कहते हैं मास्टर सिटुनान हंसते हुए फौरन से उस प्लेनेट की तरफ रवाना हो गए। मास्टर सिटुनान को जाता हुआ देखकर वांगलिंग स्टार कंपास को छोड़ा करते हुए अपने मन में कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रेडिंग प्लेनेट पर वो सारे के सारे मटेरियल्स मुझे मिल जाएंगे जिनसे मैं स्टार कंपास को रिपेयर कर सकता हूँ। और यही सोचते हुए वांगलिंग भी फौरन से उस ट्रेडिंग प्लेनेट के अंदर चला गया, जहाँ पर वांगलिंग को कई सारे बड़े बड़े बाजार देखने को मिले, जहाँ पर कुछ ही देर में वांगलिंग को एक मटेरियल मिल चुका था जिसे कुनवुड स्टोन कहते हैं, और इसे ढूंढने में तो वांगलिंग को जरा सी भी मुश्किल नहीं आई। जो देखकर वांगलिंग सोचते हुए अपने मन में कह रहा था कि इसका मतलब कि इस ट्रेडिंग स्टार पर यकीनन मुझे सारे के सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। अब इसके बाद वांगलिंग को सेकंड आइटम के तौर पर इंक स्नो लिक्विड चाहिए था, जो कि फिलहाल वांगलिंग को तो कहीं नहीं मिला था, लेकिन वांगलिंग को अपने सामने शेंग फैमिली की दुकान मिल चुकी है, जो कि क्लेम करते थे कि उनके पास हर एक मटेरियल मौजूद है। जो सब सोचते हुए अभी वांगलिंग उसी दुकान की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन ये दुकान अमीरों के लिए थी, इसलिए हम देखते हैं कि अचानक वांगलिंग पर किसी ने एक अटैक चल दिया, जिसे तो वांगलिंग आसानी के साथ ब्लॉक कर देता है। और हमें देखने को मिलता है कि एक कल्टीवेटर वांगलिंग के सामने आते हुए कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि इस दुकान के अंदर सिर्फ नोबल लोग ही आ सकते हैं, और इस वक्त मेरे मास्टर जो कि काफी बड़ी हस्ती वही शॉप के अंदर मौजूद है, इसलिए तुम जैसा एक नीच इंसान इस शॉप में नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। जो कहती वो दोबारा से जंप करके वांगलिंग को पंच करने के लिए उस पर हमला करने वाला था। दूसरी तरफ वांगलिंग को भी उसकी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट करते हुए फौरन से उस आदमी के पीछे आ गया, जहां वो अपने ब्लडी थंडर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उस कल्टीवेटर पर हमला कर देता है। और इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका, मगर वो अभी भी हार नहीं मान रहा था और वो वापस की तरफ पलटते हुए वांगलिंग पर कुछ पंचेस अटैक करने की कोशिश करता है। जो देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी गुस्से के साथ वहां एक सीलिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए फौरन से उससे ट्रैप कर दिया। यहाँ पर ट्रैप होते ही वो सर्वेंट चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर मेरी मदद कीजिए। अभी उसका बस ये कहना ही था कि तभी अचानक उस शॉप के अंदर से एक कप तेजी के साथ उड़ता हुआ वांगलिंग की तरफ आने लगा, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन वांगलिंग आसानी के साथ उसे कंट्रोल करते हुए होल्ड करके वापस से थ्रो कर देता है। और यही उसके मास्टर का अटैक वांगलिंग ने उसी के सर्वेंट पर चल दिया था, जिसकी वजह से उस सर्वेंट की इमोर्टल फाउंडेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। इसलिए उस सर्वेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने मास्टर से कह रहा था कि मास्टर प्लीज मेरा बदला लीजिए। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस शॉप के अंदर से उसका मास्टर भी निकलकर बाहर आ गया, जिसका नाम बाई वी था, और ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की मिड स्टेज का कल्टीवेटर है, जबकि साथ ही साथ ये हेमनली फेथ सेक्ट का ही एक डिसाइपल था, जहां पर वांगलिंग जाने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि बाई वांगलिंग पर हमला नहीं करता, बल्कि वो वांगलिंग से इंप्रेस होते हुए कह रहा था कि ब्रदर तुम्हारे स्किल्स कमाल के हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है? इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ वांगलिंग। ये सुनकर बाईवी भी खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मेरा नाम बाईवी है, साथ ही साथ मुझे माफ कर देना, मेरा सर्वेंट थोड़ा सा एरोगेंट है, मैं तुमसे उसकी तरफ से क्षमा चाहता हूँ। साथ ही साथ वो बताता है कि मैं हेमनली फेट सेक्ट से हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि वांगलिंग आखिर तुम किस सेक्ट से हो? इस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैं एक वंडरर हूँ जिसका कोई भी सेक्ट या फिर फ्रैक्शन नहीं है। लेकिन बाईवी को वांगलिंग की बात पर यकीन नहीं आता, क्योंकि इतने पावरफुल लोग कभी भी वंडरर्स नहीं होते। इसलिए वो वांगलिंग से कहने लगा कि ठीक है ब्रदर वांगलिंग, अगर तुम नहीं बताना
चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं करूंगा। वैसे हेवनली फेथ सेट के अंदर मेरे मास्टर की 10,000 ईयर बर्थडे सेलिब्रेशन आने वाली है, तो उस दिन ब्रदर वांगलिंग अगर तुम फ्री हुए तो हमारे हेवनली फेथ सेट जरूर आना, ताकि मुझे भी तुम्हारी मेहमान नवाजी करने का मौका मिल सके। ये सुनकर वांगलिंग उसे रिस्पेक्ट पेश करता है, जिसके साथ ही ब्रदर भी अपने सर्वेंट को लेकर यहाँ से गायब हो गया। इसके बाद वांगलिंग फौरन से उस शॉप के अंदर चला गया था, लेकिन जैसा वांगलिंग ने सोचा था बिल्कुल वैसे हुआ। ये लोग इंक स्नो लिक्विड काफी सारा महंगा बेच रहे थे, जिसे वांगलिंग खरीद नहीं सकता, इसलिए वो टेलीपैथी के थ्रू मास्टर सिटुनान से कांटेक्ट करते हुए कहता है कि इस शॉप के अंदर इंक स्नो लिक्विड मौजूद है जो कि मुझे चाहिए। मास्टर सिटुनान जो कि पहले अलग अलग स्टोर्स और सेट से अलग अलग ट्रेजर चुरा कर भाग रहे थे, और वांगलिंग की बात सुनने के बाद वो शेंग फैमिली की शॉप से वो इंक स्नो ट्रेजर भी चुरा लेते हैं। मास्टर सिटुनान जो कि ऑलरेडी कई सारे ट्रेजर्स को चुरा चुका था और उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए थे, वो शेंग फैमिली की शॉप से ये ट्रेजर भी चुरा लेता है। साथ ही साथ मास्टर सिटुनान किसी बच्चे की तरफ बहुत ही सारा नटखट बिहेवियर कर रहा था। वो सारे के सारे लोग जो कि वांगलिंग और मास्टर सिटुनान के स्टार कंपास के पीछे पड़े हुए थे और साथ ही साथ चिल्लाते हुए कह रहे थे कि चोर वापस आओ। मास्टर सिटुनान उन लोगों को चिढ़ाते हुए कह रहा था कि अगर तुम लोगों में हिम्मत है तो हमें पकड़ कर दिखाओ। साथ ही साथ वो उन्हें चिढ़ा भी रहा था। इसी तरह करते करते ये लोग स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए ट्रेडिंग प्लेनेट से काफी सारा दूर आ चुके थे। स्टार कंपास की रफ्तार की वजह से कोई भी इन्हें पकड़ नहीं पाया था और वांगलिंग को पहचाना भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वांगलिंग ने स्ट्रा हैट पहना हुआ है। यहाँ दूर आने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर सिटुनान वो सारे के सारे ट्रेजर जो कि उसने चुराए थे फौरन से बाहर की तरफ निकाल लेता है। साथ ही साथ उसने वांगलिंग का इंक स्नो ट्रेजर भी वांगलिंग के हवाले कर दिया। जो सब देने के बाद मास्टर सिटुनान वांगलिंग से कहता है कि बच्चे अब हमें अलग होना होगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाकर राज करना है। ये सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि एक अच्छा राजा बनना, अगर किस्मत में हुआ तो हम दोनों की मुलाकात दोबारा जरूर होगी। ये सीन काफी सारा इमोशनल था। मास्टर सिटुनान थोड़ी देर खामोश होने के बाद अचानक से हंसते हुए कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तो तुमसे अलग जाने के बाद जिंदगी को काफी सारा एंजॉय करने वाला हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा। वो अपने जुदाई के गम को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वांगलिंग तो सब देख पा रहा था। हम देखते हैं कि वांगलिंग अपना बीस्ट टेमिंग सर्कल बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसके अंदर से वांगलिंग ने सबसे छोटा गोस्ट शूटिंग चैरियट बाहर की तरफ समन कर लिया था। ये देखकर तो मास्टर सिटुनान बहुत ही सारा सरप्राइज हो जाते हैं और वो हैरान होते हुए कह रहे थे कि ये तो एक इमोर्टल ट्रेजर है, वो भी मिड ग्रेड का, जो कि बहुत ही सारा पावरफुल है। मुझे यकीन नहीं आता कि आखिर तुमने इस तरह के ट्रेजर हासिल कैसे कर लिए। वांगलिंग तो बस मुस्कुराकर सिर्फ मास्टर सिटुनान की बातें सुनता जा रहा था। साथ ही साथ वो अपने पास से एक जेड पेडेंट निकालते हुए मास्टर सिटुनान के हवाले कर देता है, जिसे देखते हुए मास्टर सिटुनान हैरान होकर कह रहे थे कि आखिर ये क्या है, और उसे स्कैन करने पर उन्हें समझ आ गया कि इसके अंदर तो वो टेक्निक है जिसके इस्तेमाल करते हुए मैं इस इमोर्टल ट्रेजर को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो हैरान होकर हंसते हुए कहता है कि वांगलिंग कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम्हें ये गोस्ट शूटिंग चैरियट ट्रेजर मुझे देना है। और वांगलिंग तो बिल्कुल बेशक यही सोच रहा था। वो अपने बीस्ट टेमिंग सर्कल से उस गोस्ट शूटिंग चैरियट को अलग करके मास्टर सिटुनान से सवाल करते हुए कहता है कि क्या आपको ये ट्रेजर चाहिए, जिस पर मास्टर सिटुनान किसी बच्चे की तरह एक्साइटमेंट में कहता है कि आखिर इस तरह के ट्रेजर को कौन ही बेवकूफ मना करेगा। वांगलिंग भी मास्टर सिटुनान की ये बात सुनकर फौरन से वो गोस्ट शूटिंग चैरियट यहाँ मास्टर सिटुनान को दे देता है, जिसके बाद मास्टर सिटुनान हंसते हुए फौरन से साइड पर जंप करके अपने डिवाइन सोर्ड को बाहर की तरफ निकाल चुके, जिस पर सवार होते हुए अब अपने अलग रास्ते पर वो जाने वाले थे। लेकिन जाने से पहले वो आखिरी बार वांगलिंग को समझाते हुए कहते हैं कि हेवनली फेथ सेट की टेरिटरी मेरे लिए जानी पहचानी नहीं बल्कि काफी मिस्टीरियस है, किसी पर भी आसानी से भरोसा मत करना और अपना ख्याल रखना। तुम हमारे सुजाकू प्लेनेट की इज्जत हो और हमारे सुजाकू प्लेनेट की इज्जत को खाक में कभी भी नहीं मिलना चाहिए। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन अगर फिर भी सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से ना रही और तुम मुश्किल में फंस गए तो फिनिक्स स्टार में मुझे ढूंढने के लिए आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर मिल जाऊंगा और मेरे होते हुए तुम्हें कोई परेशान कर पाए ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। जिस पर दूसरी तरफ वांगलिंग भी मास्टर सिटुनान के साथ मजाक करते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं, हो सकता है कि मेरे से पहले तुम्हारी ही पिटाई लग जाए और अगर तुम्हारी किसी ने पिटाई करने की कोशिश की तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना, मैं हेवनली फेथ सेट में मौजूद हूँगा और मेरे होते हुए किसी ने तुम्हें आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल दूंगा। जो सुनकर तो मास्टर सिटुनान जोर जोर से हंसने लगे और वो हंसते हुए कहते हैं कि तुम फ्लेक्स करना कभी नहीं भूलते, बिल्कुल अपने मास्टर पर गए हो। लेकिन चलो ठीक है, जैसा तुमने कहा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। अगर किसी दिन मैं किसी मुसीबत में फंस गया तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा, लेकिन हाँ तब तक तुम्हें अपना बहुत बड़ा नाम करना होगा। ये ना हो कि जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आऊं तुम उल्टा मेरी बेइज्जती करवा दो। जो सुनकर तो वांगलिंग मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ मास्टर सिटुनान अब यहाँ से जाने लगे थे, लेकिन वो जाते हुए अचानक से रुककर एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं कि वांगलिंग फिर भी अपना ख्याल रखना। मास्टर सिटुनान और वांगलिंग दोनों को एक दूसरे से जुदा होने का काफी सारा गम था, लेकिन ये लोग एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे और हम देखते हैं कि मास्टर सिटुनान फौरन वहां से चले गए। जहां मास्टर सिटुनान को जाता हुआ देखकर वांगलिंग अपने मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि जिंदगी में दोबारा हमारी मुलाकात हो पाएगी या नहीं, लेकिन सिटुनान अपना ख्याल रखना, मैं बेशक कभी
कभी हेवन या अर्थ के सामने नहीं झुक सकता। मैं किसी डीमन या गॉड के सामने भी रिस्पेक्ट के लिए नहीं झुकूंगा। अगर मैंने किसी के सामने झुकना हुआ तो वो मेरे पेरेंट्स होंगे और सीटुनान तुम होगे, क्योंकि दिल से मैं तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। ये कहती वांगलिंग रिस्पेक्ट करते हुए मास्टर सीटुनान के लिए झुक गया था। दूसरी तरफ मास्टर सीटुनान भी दूर से ये सब महसूस करते हुए मुस्कुराने लगे और इसी के साथ वांगलिंग और मास्टर सीटुनान दोनों के रास्ते एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके साथ ही हमारा ये इमोशनल एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।